हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर रहे हैं। 3.2 में है कि डिविजिबिलिटी रूल्स। तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होते हैं। क्वेश्चन से आपसे पूछे जाएंगे कि ये संख्या या ये नंबर है, ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, 3 से होगा या नहीं होगा, 4 से, 6 से, इस तरीके से। तो पहचान क्या होती है वो बता रहा हूँ। देखो, कोई भी संख्या 2 से डिवाइड कब होगी, तो वो संख्या कोई भी संख्या 2 से डिवाइड जब होगी जब अगर ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ द लास्ट डिजिट इज 0, 2, 4, 6 या 8, इनमें से कोई एक डिजिट आ जाए। यानी किसी संख्या के लास्ट में अगर ये डिजिट दिखते हैं यूनिट प्लेस पे, तो उसका मतलब है कि वो संख्या है वो 2 से डिवाइड होगी पूरी। इसी तरीके से 3 से अगर किसी संख्या के नंबर से, किसी संख्या है उसके डिजिट का सम, द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाई 3, अगर उस संख्या के डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। इसी तरह 4 से, इफ द लास्ट 2 डिजिट, अगर उस संख्या के या किसी भी संख्या के लास्ट की, केवल लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। 5 से, इफ द लास्ट डिजिट इज 0 और 5, अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0 मिल जाए आपको या फिर 5 मिल जाए तो समझ जाना कि वो संख्या, पूरी संख्या 5 से डिवाइड होगी। 6 से, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3, देखो 6 के फैक्टर 2 और 3 है, तो अगर वो संख्या 2 से भी डिवाइड हो रही है और 3 से भी, दोनों से हो रही है, तो मतलब वो 6 से पूरी संख्या डिवाइड होगी। 7 के काफ़ी रूल हैं। अगर कोई नंबर 6 टाइम रिपीट हो रहा है या अगर जो भी है, तो कोई भी नंबर है उस नंबर का लास्ट डिजिट ले लो और लास्ट डिजिट का डबल करके जो लास्ट डिजिट लिया था उसके छोड़ के जो डिजिट बची हुई है उसमें से वो नंबर घटाना है जिस जो लास्ट डिजिट का डबल किया वो वाला नंबर। अगर वो बच गया, वो नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या 7 से डिवाइड होगी। और दूसरे तरीके हम आप बोल सकते हो, अगर कोई नंबर 6 टाइम रिपीट हो रहा है या जो भी है। 8 से, जैसे 4 से था कि लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4, 8 से है लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4, तो वो पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी चाहे कितनी बड़ी हो। 9th का रूल, कोई संख्या 9 से डिवाइड कब होगी, पूरी संख्या 9 से जब होगी जब द नंबर द सम ऑफ द डिजिट, जैसे आपने 3 का पढ़ा था, द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3 एज इट इज 9th। और 10th में लास्ट डिजिट 0 मिल जाए आपको। और 11th में है कि डिफरेंस बिटवीन द, किन किन का, सम ऑफ द डिजिट इवन पोजीशन वाली वैल्यू और सम ऑफ द डिजिट ओड पोजीशन वाली वैल्यू। इवन नंबर पोजीशन पे जो डिजिट है वो और ओड नंबर की पोजीशन पे जो डिजिट है वो, अगर उन दोनों का डिफरेंस सम करने के बाद उन दोनों का डिफरेंस 0 या 11 की टेबल में आता है, वो पूरी संख्या 11 से डिवाइड होगी। तो इस आधार पे क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन करते हैं। तो इस आधार पे क्वेश्चन है, फर्स्ट से लेकर 11 क्वेश्चन तक सारे डिविजिबिलिटी रूल वाले क्वेश्चन हैं, तो आप सोल्व कर सकते हो। नहीं आए तो आप जूम क्लास में समझ लेना। 12th है, इसके बाद ए नंबर इज डिविजिबल बाय 12, सो इट इज विल डिविजिबल बाय ऑल इट्स फैक्टर। तो सबसे पहले हम 12 के फैक्टर देखते हैं कि 12 किस किस से डिवाइड होता है। तो हमने चेक किया तो ये आया कि 1, 2, 3, 4, 6 है। तो ये जो फैक्टर है यानी इनसे ये, सो द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय दिस, यानी ये 12 है, इन नंबर से भी डिविजिबल होता है। यानी क्वेश्चन ने ये पूछा था आपसे, ठीक है। इसके बाद 13 क्वेश्चन, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 को प्राइम नंबर। 2 को प्राइम नंबर के बारे में मैं बता चुका हूँ। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर, जैसे 2 नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, यानी कॉमन, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ 3 के फैक्टर हैं ये और 8 के फैक्टर हैं ये वाले, यानी 8 किससे डिवाइड होता है वो, और 3 किससे डिवाइड होता है वो वाला। इसमें हम दोनों में कॉमन देखना, कॉमन 1 आ रहा है तो हम कह सकते हैं हाँ ये को प्राइम है। तो इस आधार पे क्वेश्चन ने पूछा था कि 8 और 3 से ऐसा नंबर ऐसा कौन है जो 3 और 8 से डिवाइड हो सकता है। तो इस दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 24, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन। और 14 क्वेश्चन एज इट इज है, ईजी है, आप करके देखना। ओके, आज के लिए इतना ही।